ओम श्री सद्गुरु परमात्मनि नमः। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह कौन ईश्वर है, उसकी भक्ति क्या है जिसके करने से निर्वाण पद प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वह ईश्वर दूर नहीं, उसमें भेद भी कुछ नहीं और वह दुर्लभ भी नहीं, क्योंकि वह अनुभव स्वरूप ज्योति और परम बोध स्वरूप है। सब जिसके वश है, जो सब है और जिससे सब है, उस सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है। सब कोई उसी को पूजते हैं। जप, मंत्र, तप, दान, होम, जो कोई कुछ करता है वह सभी उसी की पूजा है। देवता, दैत्य, मनुष्य आदि जो स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सब उसी को पूजते हैं और सबको फल देने वाला भी वही है। उत्पत्ति और प्रलय में जो पदार्थ दिखते हैं वे सब उसी से सिद्ध होते हैं। ऐसा वह ईश्वर है। जब वह ईश्वर प्रसन्न होता है तब वह पवित्र शुभाचरण करने वाला अपना एक दूत भेजता है। उस ईश्वर जो परम देव का दूत है, वह हृदय रूपी गुफा में उदय होता है। जब वह उदय होता है तब उससे जीव परम शोभा प्राप्त करता है। जैसे चंद्रमा के उदय होने पर आकाश शोभा पाता है, वैसे ही वह पुरुष शोभा पाता है। हे राम जी, जब विवेक रूपी दूत आता है तब जीव को संसार से पवित्र करता है। प्रथम मनुष्य वासना रूपी मैल से भरा था और चिंता रूपी शत्रु ने उसे बांधा था, परंतु जब विवेक रूपी दूत आता है तब वह चित्त रूपी शत्रु को मारता है और वासना रूपी मैल का नाश करता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, बड़ा आश्चर्य है कि ब्रह्म तत्व सत्य स्वरूप है, पर मनुष्य उसे भूल गया है और जो असत्य अविद्या है उसको बारंबार स्मरण करता है। ऐसी अविद्या को तुम मत प्राप्त हो। हे राम जी, मन का मनन ही अविद्या है और अनर्थ का कारण है। इससे जीव अनेक भ्रम देखता है। मन के फूरने से अमृत से पूर्ण चंद्रमा का बिंब भी नरक की अग्नि समान भासता है और बड़ी लहरों, तरंगों और कमलों संयुक्त जल भी मरुस्थल की नदी समान भासता है। जैसे स्वप्न में मन के फूरने से नाना प्रकार के सुख और दुख का अनुभव होता है, वैसे ही यह सब जगत भ्रम चित्त को वासना से भासता है। जागृत और स्वप्न में यह जीव मन के फूरने से विचित्र रचना देखता है। जैसे स्वर्ग में बैठे हुए को भी स्वप्न में नरकों का अनुभव होता है, वैसे ही आनंद रूप आत्मा में प्रमाद से दुख का अनुभव होता है। हे राम जी, अज्ञानी को मन के फूरने से शून्य अणु में भी संपूर्ण जगत भ्रम दिखता है। इससे संसार की वासना को तुम चित्त से त्याग दो। यह संसार वासना बंधन का कारण है। सब भावों में बरतो, परंतु राग किसी में न हो। जैसे स्फटिक मणि सब प्रतिबिंबों को लेता है, परंतु रंग किसी का नहीं लेता, तैसे ही तुम सब कार्य करो, परंतु द्वेष किसी में न रखो। ऐसे पुरुष निर्बंधन है। उसको शास्त्र के उपदेश की आवश्यकता नहीं, वह तो निज रूप है। हे राम जी, जो कुछ प्रकृत आचार तुमको प्राप्त हो तो देना, लेना, बोलना, चालना आदि सब कार्य करो, परंतु भीतर से अभिमान कुछ न करो। निराभिमान होकर कार्य करो। यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब जीव को संतों के संग और सत शास्त्रों के विचार से विचार उपजता है, तब दूसरी ओर से वृत्ति निवृत्त होती है और संसार का मनन भी निवृत्त हो जाता है। तब विवेक रूपी बुद्धि उदय होती है और संसार में त्याग बुद्धि होती है तथा दृष्टा आत्मा में अंगीकार बुद्धि होती है। दृष्टा पुरुष प्रकट होता है और दृश्य अदृश्यता को प्राप्त होता है, अर्थात दृष्टा के लक्ष्य से दृश्य को असत रूप जानता है। जब पुरुष ज्ञाता ज्ञेय होता है, तब परम तत्व में जागता है और संसार की ओर से घन सुषुप्ति मृतक की नाई हो जाता है और संसार की ओर से वैराग्य भोग में अभोग और रस में नीरस बुद्धि उपजती है। जब ऐसी बुद्धि होती है, तब मन अपनी सत्ता को त्याग कर आत्मरूप होता है। जैसे बर्फ का पुतला सूर्य के तेज से जल रूप हो जाता है, तैसे ही जब मन में संसार की सत्यता होती है, तब उस फुरने से जड़ हो जाता है। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है, तब मन गल के आत्मरूप हो जाता है। जैसे जब तक मरुस्थल में धूप होती है, तब तक वहां से मृग तृष्णा की नदी नष्ट नहीं होती और जब वर्षा होती है, तब नष्ट हो जाती है। तैसे ही जब तक संसार की सत्यता होती है, तब तक मन नष्ट नहीं होता और जब ज्ञान की वर्षा होती है, तब दृश्य सहित मन नष्ट हो जाता है। हे राम जी, संसार रूपी वासना के जाल में जीव रूपी पक्षी फंसे हैं। जब वैराग्य रूपी चूहा इसको कतरे, तब जीव निर्बंध हो। जैसे मलिन जल निर्मल होता है, तैसे ही वैराग्य के वश से जीव का स्वभाव निर्मल हो जाता है।